Today we are going to start class 10th chapter 2. हमने पिछले चैप्टर 1 में हमने ये देखा सेल डिवीज़न और सेल साइकिल, जिसमें हमने एक वर्ड को बहुत बार देखा, क्रोमोसोम्स. ठीक है, तो एक्चुअल में क्रोमोसोम है क्या? हमने ये तो देखा क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल में जा रहे हैं, फिर अटैच हो रहे हैं, है ना, फिर न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा है, फिर वो अपने आप में एक सेल डिवीज़न कर रहे हैं. तो जब ये सब चीज़ें हो रही तो हमने एक वर्ड देखा क्रोमोसोम. अब उसमें क्रोमोसोम में एक्चुअल में है क्या, क्या ज़रूरत क्या है क्रोमोसोम. अब हम देखेंगे क्रोमोसोम्स, जिसमें कलर ऑफ बॉडी, स्ट्रेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल. ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं कहाँ होते हैं? डीएनए मॉलिक्यूल में. अब हम देखें, मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है जिसके अंदर ये बताया है, ये जो बीच वाला जिससे ये दो लॉब्स बनी होती हैं, ये किससे जुड़ी होती है? सेंट्रोमियर से. लॉब तो मैं आपको बताने के लिए कह रही हूँ कि आपको बहुत क्लियर हो. अब ये देखिए, ये क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, और ये एक दूसरे के डुप्लीकेट होते हैं और ये होते हैं क्रोमेटिड. यदि हम इसको और थोड़ा सा जूम करके देखें तो ये होता है डीएनए, और डीएनए में क्या होता है? जीन होता है, जो कि एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है. पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत बढ़ती चली जाती है. मतलब ये हमारे अंदर जो जीन्स है वो कैसे है? पीढ़ी दर पीढ़ी आए हैं और आगे भी चलते रहेंगे. ठीक है, और इसकी जो डिस्कवर हुए थे सैलेमेंडर लार्वा होती है, उसके अंदर देख रहे वॉल्टर फ्लेमिंग ने 1882 में. जीन्स एक्चुअल में होते क्या हैं? ये डीएनए और प्रोटीन से बने हुए होते हैं. क्रोमोसोम्स आर हेरिडेटरी व्हीकल्स, ये वंशानुगत वाहक होते हैं क्रोमोसोम्स. जीन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडेटरी फाउंड इन क्रोमोसोम्स. जीन जो है एक बेसिक यूनिट है जो कि हेरिडेटरी है और कहाँ पाई जाती है? क्रोमोसोम्स में होती है. ये जीन्स जो होते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इनमें पाई जाती है, जो कि क्या होती है? एक बेसिक यूनिट होती है. किसकी? क्रोमोसोम्स की एक बेसिक यूनिट होती है. ठीक है, अब देखेंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज़ कांस्टेंट फॉर ऑल. जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो सबके लिए कांस्टेंट होते हैं. ठीक है, सबके अलग अलग होते हैं सारी स्पीशीज़ के. जैसे और जो एक स्पीशीज़ का रहेगा वही सभी का रहेगा. जैसे ह्यूमन बींग में सभी के 46 रहेंगे, चिंपैंजी स्पीशीज़ में सभी के एक जैसे रहेंगे 48, डॉग में, डंकी में 62, हाउस फ्लाई में 12 और कॉर्न में 20. इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल रिप्रेजेंटेड बाय 2 एंड सोमेटिक सेल्स. जो सोमेटिक सेल्स होती हैं, जो कि हमारे 22 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, उसमें जो किससे रिप्रेजेंट होती हैं? 2 एंड से, जिसे हम बोलते हैं डिप्लॉइड. इन गैमेट्स में जैसे स्पर्म और ओवा, इसमें होते हैं 23 क्रोमोसोम्स, ओवा में होते हैं 23 क्रोमोसोम्स, जो कि हैप्लॉइड नंबर में पाए जाते हैं, फ्यूज होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स को हम देखेंगे. क्रोमोसोम इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डिफ्यूज इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल. सेल के न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में बने रहते हैं. जब ये सेल डिवीजन की बारी आती है, क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं? बिल्कुल थिक हो जाते हैं और विजिबल हो जाते हैं. किसके थ्रू? माइक्रोस्कोप के थ्रू. और माइक्रोस्कोप के थ्रू हमें दिखते हैं. तो हम ये देखेंगे क्रोमोसोम जो हैं वो क्रोमेटिड होते हैं, मतलब एक बंध जाते हैं एक सेंटर से, उसे बोलते हैं हम सेंट्रोमियर. जैसे अब आप ये वाला डायग्राम देखिए, ये बीच में सेंट्रोमियर, जो ये क्रोमेटिन फाइबर था, ये इसे लॉब बना लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्रोमेटिड्स. डुप्लीकेटेड होते हैं. ठीक है, एक सीधा इधर बना रहता है, एक सीधा इधर बंधा हुआ रहता है. यदि हम इसको और थोड़ा सा खोल के देखें तो ये हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं. और ये जो 8 हिस्टोन प्रोटीन हैं, 8 हिस्टोन प्रोटीन का जो ग्रुप है मॉलिक्यूल्स का, वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसोम कहलाता है. और ये एक फाइबर में बने रहते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम फाइबर. और यदि हम इसको और ज़्यादा उसमें देखेंगे डीपली तो हमें दिखते हैं जीन, जो कि डीएनए में रहते हैं. ठीक है, और ये जो क्रोमोसोम्स है वो किसके बने रहते हैं? क्रोमेटिन फाइबर के, है ना. ईच क्रोमेटिन फाइबर इज मेड अप ऑफ डीएनए. डीएनए है वो क्रोमेटिन फाइबर के बने रहते हैं, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन और स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए होता है. क्रोमेटिन फाइबर किसके बने होते हैं? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के, और कुछ अमाउंट में आरएनए. स्पिंडल फाइबर अटैच रहता है सेंट्रोमियर से. और ये क्यों अटैच रहता है? क्योंकि ये हेल्प करता है सेपरेशन में, सेल डिवीजन के, क्रोमोसोम्स को पोल की तरफ लाने में, ऑपोजिट पोल की तरफ लाने में. ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑफ क्रोमोसोम्स. टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स. अब जो टाइप है क्रोमोसोम्स का वो उसके सेंटर पर आधारित रहता है. सेंटर किस तरीके से उससे क्रोमेटिड्स जुड़े हुए हैं. अब ये देखिए, ये वाला जो क्रोमोसोम है और ये वाला क्रोमोसोम, ये वाला क्रोमोसोम, तीनों क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग अलग स्ट्रक्चर दिख रहे हैं. ये बराबर दिख रहे हैं दोनों लोग, तो इसको बोलेंगे मेटासेंट्रिक, क्योंकि ये दोनों के बराबर बीच में स्थित है, वो भी बराबर इक्वली, है ना. और ये वाला हिस्सा थोड़ा सा छोटा है, ये वाला थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक. और ये दोनों लोग नीचे की तरफ है तो क्या बोलेंगे? टीरोसेंट्रिक. ठीक है, सेंट्रोमियर इज द
पॉइंट ऑन द क्रोमोसोम्स मार्क्ड बाय ए कंस्ट्रक्शन वेयर सिस्टर क्रोमेटिड्स आर अटैच, जहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड का अटैच होगी उसे क्या बोलेंगे हम, सेंट्रोमियर। और उसके आधार पर अलग अलग टाइप्स होते हैं, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। और ये कब पाई जाती है, ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न के द्वारा ही हमको पाई जाएगी ये जो पोजीशन है इनकी। सेक्स क्रोमोसोम्स एंड ऑटोसोम्स, जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो ह्यूमन बीइंग में कैसे कैसे पता चलता है कि जो हमारा एम्ब्रियो होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, हमारा जो बेबी है वो कैसा होगा, ह्यूमन बीइंग में कैसे पता चलेगा। ह्यूमन बीइंग में बराबर कितने 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जो 22 पेयर्स होते हैं, 23 ठीक है, एक पेयर को छोड़ के, जो इसमें यदि हम एक माइनस कर देंगे तो बचेंगे 22 पेयर्स, मतलब कितने हो जाएंगे 44। और टोटल कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं 46। अब इसको हम देखें 22 पेयर्स ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स बोलते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं वो सोमेटिक सेल्स, मतलब जो सोमेटिक सेल्स कहलाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के जो सेल टियर वियर होते हैं उनको रिपेयर करने के काम आती हैं, ठीक है ना। और जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो 23rd पेयर होता है, ठीक है ना। एक जो पेयर होता है वो 23rd पेयर होता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल, सेक्स ऑफ इंडिविजुअल सबसे अलग होता है। और ये क्रोमोसोम होता है, इनको बोलते हैं एलोसोम्स, इनको बोलते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स या ऑटोसोम्स, इनको बोलते हैं एलोसोम्स, ठीक है। जैसे मेल में होता है XY और फीमेल में होता है XX। जब मेल का फीमेल का XX होता है उसे बोलते हैं हेमोमॉर्फिक, और जो मेल का होता है उसे बोलते हैं हेट्रो, क्योंकि दोनों डिफरेंट है क्रोमोसोम्स, एक ये X है और एक ये Y है, हेट्रोमॉर्फिक। वन सेक्स क्रोमोसोम इज स्मॉल देन द अदर, जो Y क्रोमोसोम होता है मेल में वो छोटा आकार रखता है ना। बाकी सब शेप और साइज में एक जैसे होते हैं, जो हमने ऑटोसोम्स हमने पढ़े थे यहाँ पर, ऑटोसोमल या ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स हमने पढ़े थे, ये सब शेप साइज में एक तरह से एक तरीके के होते हैं पेयर में, ठीक है। जबकि ये जो होता है सारे जितने भी पेयर होते हैं सबसे छोटा होता है वाई मेल में, और फीमेल में सबसे बड़ा होता है, जो सेक्स डिफाइन कर। ह्यूमन सोमेटिक सेल्स हैव 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, और जिसे हम क्या बोल रहे हैं, एलोसोम्स बोल रहे हैं। ओके, ये तो बहुत ईजी है, आपको आ गया होगा। अब देखेंगे फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं क्रोमोसोम्स के। ऑल द हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन लोकेटेड ऑन द जीन, जितने भी इन्फॉर्मेशन होती हैं वो कहाँ स्थित होती है, जीन्स में। और जो क्रोमोसोम्स होते हैं क्या कंट्रोल करते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड हेल्प इन सेल डिवीजन, है ना, सेल डिवीजन में और सेल को रिपेयर और सेल ग्रो करने में, ठीक है। क्रोमोसोम्स इसी की जिम्मेदार होती है, क्रोमोसोम्स ही जिम्मेदार होते हैं ग्रोथ के लिए। क्रोमोसोम्स गाइड डेवलपमेंट एंड कंट्रोल सेल डिफरेंशिएशन, कंट्रोल सेल मेटाबॉलिज्म, सेल का मेटाबॉलिज्म कौन कंट्रोल करता है, क्रोमोसोम्स के थ्रू। सेक्स क्रोमोसोम्स डिटरमाइन द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब एक डिफरेंट होना किसके ऊपर डिपेंड रहता है, सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर। अब हम देखेंगे जीन इज अ बेसिक यूनिट, ये बेसिक यूनिट होती है हेरिडेटरी इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर पास फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग वाया क्रोमोसोम्स, किसके थ्रू, क्रोमोसोम्स के थ्रू। जीन एक बेसिक यूनिट होती है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी जो चले आ रहे हैं हमारे अंदर जो गुण हैं, है ना, हम किसी के जैसे दिखते हैं, हम किसी की तरह होते हैं, बात करना, आँखों का कलर, चलना, है ना, तो ये किस पे डिपेंड करता है, जीन्स पे। ये वाहक की तरह काम करते हैं, ये कोडेड रहते हैं। जीन्स आर लोकेटेड ऑन स्पेसिफिक पोजीशन, ये क्रोमोसोम्स पर एक स्पेसिफिक पोजीशंस पे जुड़े हुए होते हैं। जीन्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये हमारे पेरेंट्स से हम तक आते हैं और भी वंशानुगत चलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।